प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में विद्यापीठ सभागार में बैठे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि रक्षाबंधन हमारे यहाँ वह पर्व है जो एकता के सूत्र में बांधता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्ण की स्थापना मैंने किया है कर्म के आधार पर। तो हमारे यहाँ 4 ऐसे पर्व हैं जो हमें एक शांति देता है, एक कल्याण करता है, एक शक्ति देता है और एक हुड़दुम मचाता है, रंगों में रंग देता है। आज रक्षाबंधन का पर्व है जो पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है। इसमें किसी दिन आप नहीं देखते हैं कि किसी का सर फटा हो और कोई करा रहा हो। शांतिपूर्वक सारे देश में यह पर्व मनाया जाता है और मनुष्य पुरुष वर्ग ऐसा है जो शक्तिशाली होता है और मातृशक्ति कमजोर होती है। इसीलिए सबला जो अबला है सबला बनना चाहती है, तो अबला सबला किसके बल पर बनती है? जो यह सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन हमारी रक्षा तुम्हें करना है। तो रक्षा का पर्व है। बहन की रक्षा के लिए यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाता है कि इसकी परंपरा कब से चली। तो इधर मैंने पढ़ा हो कि लक्ष्मी भी विष्णु भगवान के हाथ में रक्षाबंधन बांधे थे। स्वतः विष्णु की रक्षा हो इसलिए लक्ष्मी ने बांधा था। उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण के हाथों में द्रौपदी ने बांधा था, क्योंकि महाभारत हुआ, जयद्रथ जैसा दुशासन जैसा व्यक्ति चिरहरण कर रहा था, लेकिन उस चिरहरण को कृष्ण ने रोक दिया, क्योंकि वह रक्षाबंधन किया था। द्रौपदी ने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था, राखी बंधा था। उसके बाद से हुमायूं के हाथ में यह रानी ने बांधा था। तो आज सारे देश में स्त्रियों के प्रति अत्याचार हो रहा है और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। नारी सशक्तिकरण का व्रत हमने रखे हैं और हमारी रक्षा की बात करती है। इसलिए राजा महाराजाओं के दरबार में हमारे ब्राह्मण लोग रक्षाबंधन करते थे। कोई ऐसे वेद शास्त्रों में नहीं देखने को मिलता है कि बहन और भाई का इस तरह से चर्चा हो, लेकिन उन चीज़ों की चर्चा की गई है जो अबला को सबल बनाने के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और जो ब्राह्मण हमारे समाज के सर्वोपरि माने जाते हैं, कितना भी वह गलत काम
आदर और सम्मान की दृष्टि से आज भी गाँवों में, शहरों में, सभी जगहों में हम ब्राह्मण को पाव लागे नी बाबा जी, गुड़ लागे नी बाबा जी और रक्षाबंधन अपने जजमानों को ब्राह्मण बांधते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दान देते हैं। दानशीलता मनुष्य को वीरशूरता, दानशीलता कभी पीछे नहीं होने देती, इसलिए आज दान देते हैं। हमें याद है कि कभी बहन नहीं बांधी थी, लेकिन पंडित जी ब्राह्मण लोग गाँव में घूम कर सभी जमींदारों के, सभी लोगों के हाथों में रक्षाबंधन करते थे। आज रक्षाबंधन भाई और बहन के पर्व में मनाया जाता है, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मण एक ऐसी जात है जो उसको गाली भी देता है तब पर भी कहता है कि जय हो जय हो। छह की बात कभी मुँह से उसे नहीं निकलता है। और यदि कोई सताता है तो कहता है कि सताता है सताओ, लेकिन हमको तुम्हें नहीं सताना है। तुम सता सकते हो, लेकिन हम किसी को नहीं सताएं। तो ये ब्राह्मणों का पर्व है, इसमें किसी तरह का उपद्रव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 4 पर्वों की बड़ी महत्ता है। रक्षाबंधन का महत्व है, दुर्गा पूजा का महत्व है। दुर्गा पूजा में देखते हैं कि कई काल मेरा सिर फटता है, क्या से क्या घटना है। दुर्गा पूजा में होता है, शक्ति का प्रदर्शन होता है। और दिवाली पर्व मनाया जाता है, लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, धन की पूजा होती है। लेकिन एक पर्व ऐसा है जिसमें शांति नहीं रहती, अशांति होती है। और नाद का पानी, गंदा पानी, गंदी चीज़ों को एक दूसरे के तरफ उछालते हैं। इसीलिए माफ़ करेंगे कि रक्षाबंधन का पर्व ब्राह्मणों का पर्व है, दुर्गा पूजा क्षत्रियों का पर्व है, दिवाली बलियों वैश्यों का पर्व है, और होली हुर्दुम है, शूद्रों का पर्व है, शूद्रों का पर्व है। इस तरह से 12 महीने हमारे पर्व आते हैं और हमें खुशियाँ लुटाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। इस तरह से हम रक्षाबंधन का पर्व मनाकर उन बहनों को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। सशक्त जब नारियाँ होंगी तो वह देश भी बलवान होगा। इसलिए आज हम व्रत लें कि अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। अब बहनें ऐसे सपुत्र पैदा करेंगी जिन सपुत्र के द्वारा देश सूर्य के समान ज्वालवान होगा, उसकी सारी रोशनी विश्व में फैलेगी। आज क्या है, सारा विश्व अशांत है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया, जिसमें 1.5 करोड़ लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए। आज भी वह द्वितीय विश्व याद है, जहाँ नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाया गया और 50 लाख के लोग तहस नहस हो गए। आज भी वहाँ जो जन्म लेता है नागासाकी और हिरोशिमा के स्थानों पर जन्म लेता है, लगड़ा और लूल्हा पैदा लेता है, वो स्वतंत्र स्वस्थ नहीं रहता। और तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी में सारा विश्व इस पर फंसा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि अभी यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है, लेकिन भयंकर रूप नहीं दिखाई देता। कितनी विडंबना की बात है कि आज सारे देश के वे शक्तिशाली जो अपने को शक्ति मानते हैं, अमेरिका अपने को शक्ति मानता है, रूस अपने को शक्ति मानता है, लेकिन रूस तो चाहता है यूक्रेन को समाप्त कर देने का, लेकिन अभी तक तो
यूक्रेन समाप्त नहीं हुआ, इसलिए बहनों को हमें सशक्त बनाना है, क्योंकि वीर पुत्र पैदा करें जिससे देश की रक्षा होगी। साथ ही साथ आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है? इस विश्व में 7000 भाषाएं हैं, 7000 भाषाएं हैं, उसमें 197 भाषा दुनिया से विलुप्त हो गई। एक भाषा ऐसी है मणिपुर में कि मात्र 4 ही आदमी बोलता है, दूसरा नहीं बोलता। अफ्रीका महादेश में 1000 भाषाएं हैं और अपने देश में 200 भाषाएं हैं और 500 बोलियां हैं। इन सारे विश्व को हम भाषा के क्षेत्र में बांटते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है कि जिसमें आपका 2 करोड़ शब्द हैं। हिंदी में 35 लाख शब्द हैं, अंग्रेजी में 5 लाख शब्द हैं, उर्दू में 56,000 शब्द हैं और संस्कृत में 2 करोड़ शब्द हैं। कहे कि इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो वाचस्पत्यम 7 वॉल्यूम में है, सारे शब्द संस्कृत के संचित हैं। अंग्रेजी में क्या है? सन माने सूर्य, उसके बाद कोई नहीं है। लेकिन संस्कृत में, हिंदी में भास्कर है, मार्जन है, अनेक शब्द हैं। अनेक शब्दों की रचना करने की ताकत संस्कृत में है। संस्कृत के जो पारिभाषिक शब्द हैं वो जिसमें शासन हमारा चलता है। डॉक्टर रघुवीर हुए थे, उन्होंने 7 लाख शब्दों को गढ़ दिया, 7 लाख शब्द बना दिया, नया शब्द बना दिया। नेहरू जी ने क्या करते हैं? कहते हैं कि क्या करते हो? तो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, रजिस्ट्रार, पंजीकार, रजिस्टर्ड, पंजीकृत। नेहरू जी चुप हो गए। तो संस्कृत एक उद्गम, संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि प्रगाढ़ है। जैसे समुद्र का पता लगाना कठिन है, वैसे ही इस संस्कृत भाषा को लगाना कठिन है और हम सब कुछ पा सकते हैं। इस अवसर पर आप लोगों के बीच में मैं ये सब भाषा के विषय में बताया और आपके अध्यय है, ये हमारे जीवन के लिए उपादेय है और हम अपने को धन्य धन्य मानते हैं कि इस दोनों पर्वों को मनाकर हमें सभी तरह की शांति मिलेगी। ओम ओम असतो मा सतगमय तमसो। सांस्कृतिक विद्यापीठ के बच्चों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व बनाया गया।